हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पटवार एग्जाम की तैयारी के लिए 2 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, पटवार एग्जाम की अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों लगभग 16 लाख के करीब आवेदन एप्लीकेशन जो है बोर्ड को प्राप्त हुए हैं, यानी 16 लाख बच्चे एग्जाम में भाग लेने वाले हैं। 16 लाख में से मैं कहता हूं 2019 से भर्ती प्रक्रिया जारी है। बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन सोर्सेज से बच्चों ने तैयारी की है। तो कंपटीशन, मतलब मैं अगर बात करूं तो राजस्थान में पटवार उन एग्जाम्स में से माना जाता है जिनमें कंपटीशन पीक लेवल पे होता है, शानदार लेवल पे होता है। सेकंड थिंग ये कि आरएएस वाला स्टूडेंट, साथ ही साथ आपके एसआई वाले स्टूडेंट, इसके अलावा जो टीचिंग जो कैडर के स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी पटवार की एग्जाम देते हैं और उनके सिलेबस का काफी कुछ हिस्सा है जो पटवार एग्जाम से मैच करता है। तो सिलेबस के बारे में एक बार पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से जानकारी आपको दे देता हूं ताकि आप जो हैं सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या की पॉइंट्स बन सकते हैं आपके सिलेक्शन के। देखिएगा, जैसे आपको कहा गया है कि भाई जनरल साइंस प्लस इंडिया जीके और करंट अफेयर्स, इनका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 38 क्वेश्चंस। 38 में से हम मान सकते हैं, ऑन एन एवरेज आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 15 प्लस क्वेश्चंस तो आपके जनरल साइंस लेकर जाएगी। ठीक है, जीके में जो है 5 to 10 आपके करंट अफेयर का बनता है, क्लियर। और बाकी जो रिमेनिंग है वो इंडिया जीके के पार्ट में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का वेटेज बढ़ भी जाता है, कभी कभी घट भी जाता है कभी कभी। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात करते हैं, ये कंप्लीटली राजस्थान जीके है, पूरा राजस्थान जीके। अब जो स्टूडेंट आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए दोनों पोर्शन, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश ये वाला पोर्शन, ओके, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाला भी जनरली बेसिक आती है आरएएस में, और कंप्यूटर का भी कुछ पार्ट पूछा जाता है। तो मतलब उनके लिए एग्जैक्टली सिलेबस सेम है ना। तो 30 क्वेश्चंस में आपके राजस्थान जीके, 22 क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश, 45 क्वेश्चंस मैथ्स प्लस रीजनिंग एंड 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर। ठीक है, जहां मैथ्स रीजनिंग की आप बात करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग जो है बेसिक है। बेसिक का मतलब यहां पर एडवांस जो मैथमेटिक्स है वो आपके सिलेबस में नहीं जोड़ी गई है। एडवांस का मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, क्लियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। मेंसुरेशन का कुछ पार्ट जो है वो आपके है, जैसे कि आपके एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये बेसिक मैथ्स रीजनिंग है, जिसमें कि आपको क्या आने वाला है, जिसमें कि अंक गणित जो अरिथमेटिक है उसका मैक्सिमम सेक्शन है। तो ये वो पार्ट है जिसको अगर आप ज्यादा मतलब ज्यादा तगड़ी मेहनत की जरूरत आपको यहां पर नहीं है। आप लगातार जो भी बेसिक टॉपिक है अरिथमेटिक के, उनको उनके 50-50, 100-100 क्वेश्चन जो भी टाइप्स बनते हैं उन पर करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे आप इजीली अपने नंबर्स, ये स्कोरिंग है मतलब। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। यहां पे भी अगर आप बात करते हैं तो ये भी काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये वो सेक्शन है जहां पे सब लोग लगभग बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान एग्जाम्स में मैं बात करूं तो इंग्लिश की अगर बात करें तो उतनी टफ नहीं आती है जितना कि एसएससी और बैंकिंग में पूछा जाता है। तो राजस्थान की एग्जाम्स में हिंदी इंग्लिश हमेशा से बहुत इजी रहता है, बहुत सिंपल रहता है, इजी अप्रोच के साथ आप उसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव के चांसेस जो है इसी सेक्शन में बनते हैं, स्पेशली हिंदी में, क्योंकि हिंदी हमने बचपन से पढ़ी है, हमारी मातृभाषा है। तो हम क्या करते हैं, हिंदी में हमें चीजों को जज करने में बड़ी आसानी होती है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो शायद ऐसा होगा, ये तो शायद ऐसा होगा। ठीक है, तो हम क्या है, अशुद्धियों को वहां पे पहचान नहीं पाते और मिस्टेक्स कर जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 सेक्शंस ऐसे हैं कि जिनके लिए आपको ज्यादा तगड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बात आती है दोस्तों बेसिक कंप्यूटर और दोस्तों आपका इंडियन जीके, करंट एंड साइंस और राजस्थान जीके। अगर 2016 के आप पेपर को एनालाइज करें, स्पेशली प्री,
तो भाई साहब सबसे डरावना सेक्शन था ये, सबसे भयंकर सेक्शन। मैंने भी दिया था वो पेपर। तो उस पेपर में भाई साहब जब स्टार्टिंग में राजस्थान जीके के जो 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे उस समय, तो स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन देख के ऐसे लगा यार ये दूसरा पेपर आ गया, कोई आज कोई और भी एग्जाम है क्या, ये तो पेपर है ही नहीं पटवार का। फिर धीरे धीरे देखा पीछे मैथ्स आई, रीजनिंग आई है ना, तो समझ में आया यार ये तो अपना ही पेपर है। तो मतलब इतनी बकवास राजस्थान जीके जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब मैंने मेरी लाइफ में, पता नहीं और भी किसी पेपर में आई होगी इतनी टफ, मैंने मेरी लाइफ में सबसे बकवास राजस्थान जीके, सबसे बकवास का मतलब सबसे ज्यादा डेप्थ, एकदम गहरी, वो कहां पर देखी है दोस्तों, पटवार के अंदर ही देखी है। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो इस सेक्शन पर डिपेंड करेगी मेरिट आपकी, साथ ही साथ जो आपके इंडियन जीके का पार्ट है यहां पर, और ये कंप्यूटर पर, क्योंकि कंप्यूटर के अलग से 15 क्वेश्चन है। और ये जनरली कंप्यूटर की मैं जहां तक बात करूं तो बचपन से हमारी एजुकेशन का हिस्सा नहीं रहा है। हम पतली सी बुक लेके आते हैं, उसमें से पढ़ते हैं। तो ये वो चीज है जहां पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ेगी आपको कंप्यूटर पर, कि जितने भी चीजें हैं MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह, उनके बारे में आप जानकारी मैक्सिमम से मैक्सिमम ले पाए, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो है थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे भी बैठ के थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल से ज्यादा चीजें बेटर हो पाती हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस। कंप्लीट साइंस आपको यहां पर पढ़नी है, ओके। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इंडिया का है, आपके करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स में साल भर के करंट अफेयर को आपको मैनेज करना पड़ेगा, और राजस्थान जीके। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कि अब आपका प्लान क्या होना चाहिए कि आप देखिए 23-24 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, यानी एग्जाम में आज से लेकर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2 महीने और 20-22 दिन आपके बाकी हैं। तो पहले प्लान ये कीजिए कि 2 महीने में आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर ले, एक एक टॉपिक के जो नोट्स आप मैनेज करते हैं वो आपके पास हो, एक एक टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपरली जानकारी हो अच्छे से, और बाकी के 22 दिन में आप फिर से अपनी चीजों को क्या करें, रिवाइज करें। क्लियर। तो इसके लिए प्लान जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। प्लान की हम लोग बात करते हैं तो क्या हमारा प्लान रहना चाहिए, इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। देखिएगा, देखिए पहला की पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर, कि एक तो सब कुछ पढ़ना है, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है कि यार राजस्थान जीके तो मुझे नहीं आती है ना, तो मैं छोड़ देता हूं इसको, या राजस्थान में ज्योग्राफी के कम क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है पिछले एग्जाम्स में, छोड़ देते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। जो चीज आपको ज्यादा टफ लगती है उसको सुपरफिशियली पढ़ लीजिए, भले ऊपर से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि क्वेश्चन अगर इजी आ जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप डेली टाइम टेबल बनाइए। डेली टाइम टेबल का मतलब है ये नहीं बनाना है आपको कि सुबह कितने बजे उठूंगा, कितने बजे फ्रेश होऊंगा, कितने बजे मिराज खाऊंगा, है ना, वो बनाया था ना रीट के लिए एक बच्चे ने, वो नहीं बनाना है आपको। डेली टाइम टेबल बनाना है, और डेली टाइम टेबल क्या बनाना है, ये बनाना है कि क्या पढ़ना है मुझे आज, क्या पढ़ना है, समझ गए। आपके पास सारे टॉपिक्स होने चाहिए, टॉपिक्स को इस हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि आप 2 महीने में सारे सिलेबस को पढ़ पाए, ठीक है। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसमें आप मैथ्स का एक टॉपिक, रीजनिंग का एक टॉपिक, जीके राजस्थान का एक टॉपिक, इंडिया जीके का एक टॉपिक, क्लियर। इसके बाद कोई एक स्पेशल मंथ का करंट, ठीक है, एक टॉपिक कोई हिंदी, एक टॉपिक कोई इंग्लिश, और एक टॉपिक कोई कंप्यूटर। ये आपको क्या करना है, डेली चुनाव करना है। अब एक एक टॉपिक का मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, जैसे इंग्लिश हिंदी में बात करें तो बहुत कम टॉपिक हैं, है ना, बहुत कम। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक एक टॉपिक के, है ना, हिंदी इंग्लिश में 50-50 क्वेश्चंस जो है पहले कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में साथ कर लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में भी वही काम करिएगा, एक टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर कोई क्वेश्चंस की बुकलेट ले आइए, उसके कुछ क्वेश्चंस निकाल लीजिए, ठीक है।
मंथ में आप एक मंथ का करंट देख लें, अगर कोई मंथ में ज्यादा लंबी जानकारी है तो उसको 2 दिन के अंदर कर लें, ठीक है। अच्छा, इंडिया जीके में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को इस तरह मेंटेन करें कि एक दिन आप पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक दिन आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एक दिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी रेगुलर चलनी चाहिए। राजस्थान जीके को भी उसी तरीके से आपको पढ़ना है कि एक दिन ये टॉपिक, एक दिन ये टॉपिक, एक दिन ये टॉपिक, मतलब क्लियर। मैथ्स रीजनिंग में आप क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक लेंगे उसके 50 क्वेश्चंस आप मुझे आज करने हैं, क्लियर। रीजनिंग के सर मुझे इस टॉपिक के 50 क्वेश्चंस आज करने हैं। अब कुछ इस तरह से प्लान बिठा लीजिए कि सुबह के 2-3 घंटे में आप ये पढ़ लें, ठीक है ना, थोड़ा रेस्ट करके दोपहर के बाद का जो टाइम उसमें आप ये पढ़ ले और नाइट को आप ये पढ़ लें। इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि संडे को आप दोस्तों, संडे जो है ये आपका रहना चाहिए रिवीजन। संडे को रिवीजन, रिवीजन में क्या करना है, जो वीक में पढ़ा है आपने, जो वीक में पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज करना है। अब एक चीज और, जो क्वेश्चंस आपको आपकी बुकलेट में ऐसे लगते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा घुमाया या जिनमें आपने कैलकुलेशन की उसके बाद भी मिस्टेक आई, हर क्वेश्चन पे क्या लगाते चलेंगे, गोला लगाते चलेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई ना करने में, जिस क्वेश्चन को किया आपने टॉपिक पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए या जो क्वेश्चन आपको थ्योरी में नहीं मिले, उन पे क्या लगा दीजिए, गोला लगा दीजिए। और संडे को ये जो गोले वाला मसाला है इसको एक बार क्या करिए, अच्छे से वापस से देखिए, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा एक एक सब्जेक्ट की 10-10 बुक्स नहीं लानी है। सबसे पहली बात आपको बता देता हूं, बुक्स का बोझ मत बढ़ाइए। अच्छी बुक्स, अच्छे गाइड जो है सब्जेक्ट के, आपके जो टीचर कांटेक्ट में हैं उनसे आप बात करिए, वो आपको अच्छी बुक रेफर करेंगे, उस बुक को अच्छे से पढ़ डालिए। मैं वही कह रहा हूं, जो टॉपिक टफ लगते हैं, सिलेबस की जो इंडेक्स होती है आगे, जिन टॉपिक्स पर आपको लगता है कि आपको एक बार में याद नहीं होने वाले, उन पर स्टार लगाइए और उनको बार बार रिपीट कीजिए, है ना। ये जो टाइम टेबल आप डेली बना रहे हैं ना, ये ऐसा टाइम टेबल है कि 15 दिन में आप मैथ्स के सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, रीजनिंग के सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, क्योंकि 10-10, 12-12 टॉपिक ही है, ठीक है। और आप जो है करंट भी 15-20 दिन के अंदर आप साल भर की करंट को भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप हिंदी इंग्लिश के टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस 15 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि 10-10, 5-5 टॉपिक ही है, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़ लें, फिर प्रैक्टिस कर लें, थ्योरी पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, क्लियर। और कंप्यूटर का भी लगभग 15 से 20 दिन में आप कल्याण कर सकते हैं, अगर एक एक टॉपिक को डेली टच में लें, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, क्लियर। तो इसके बाद ये कुछ सब्जेक्ट है, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब्जेक्ट ऐसे जिनका सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, छोटा है, टॉपिक्स कम है, ठीक है। तो टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक को पढ़ गए, प्रैक्टिस कर डालिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कर डालिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कर डालिए, तो इनकी आप 2 महीने के अंदर 2 से 3 बार अच्छे से सारे टॉपिक्स के 50-50, 100-100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्लियर। ज्यादा मेहनत आपसे करवाएगी राजस्थान जी के, इंडिया जी के, क्लियर। और एक साइंस का भी आपको पोर्शन पर डे पढ़ना है, क्लियर। ये आपसे ज्यादा मेहनत करवाएंगे, क्योंकि इनके सिलेबस बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह मैनेज करना है अपने सिलेबस को कि आप सारे के सारे टॉपिक्स को 2 महीने के अंदर कवर कर पाए। 2 महीने में कवर कर सकते हैं आप, 50-50, 60-60 टॉपिक नहीं है ना, आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी का जो 22 डेज आपके पास बचते हैं, उसमें पूरी तरह लग जाइए। जिन टॉपिक्स पे आपने स्टार लगाए हैं, जिन क्वेश्चंस पे आपने गोले लगाए हैं, और साथ ही साथ आप टफ लेवल के जो क्वेश्चंस, मतलब अपनी एग्जाम से ज्यादा लेवल की जो एग्जाम है, क्लियर, उनके भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। जैसे आरएएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस में ले लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि पिछले एग्जाम्स के, सीनियर एग्जाम्स के पेपर्स डाल दिए जाते हैं। तो राजस्थान जी के जहां जहां आती हैं, उनकी बहुत सारी गाइड मार्केट में मिलती हैं कि पिछले क्वेश्चंस उनमें मिलते हैं, उनको आप क्या कर लीजिए, यहां पे पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ले देकर बात यह है, टाइम टेबल बनाइए डेली, ज्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है, एक एक बुक रखनी है आपको अच्छी वाली, वो आप अच्छे टीचर से रेफर करवा सकते हैं, क्लियर। और तरीका आपका ये, इससे क्या होगा कि एक तो ऐसा नहीं होगा कि सर मैथ तो मेरे को पूरी आती है, लेकिन सर राजस्थान जी के तो अभी टच ही नहीं करी है, सर साइंस का तो अभी मुझे कुछ ही नहीं पता। इससे क्या है, मेंटल लोड बढ़ता है। एग्जाम के टाइम पर मान लो 1 महीने बचा, तब आपको ध्यान आ रहा है कि यार आपने यार करंट तो देखा ही नहीं है अभी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये आप सब पढ़ेंगे
तो आपका क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई हर सब्जेक्ट में मैं बराबर बराबर इक्वली चल रहा हूं, हर सब्जेक्ट में इक्वली चल रहा हूं, तो आप क्या है, एक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, इस 2 महीने के बीच में जो वेस्टेज ऑफ टाइम आप करते हैं अक्सर चीजों में, उसको थोड़ा कम कीजिए, है ना। ठीक है। मैं जैसे मानता हूं कि आपको सब कुछ करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। थोड़ा मूवी भी देखिए बीच में, आधा घंटे का टाइम निकाल के, अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोई ऐसी मूवी जो आपको पसंद आती है, रिफ्रेशमेंट लीजिए। थोड़ा बहुत घूमना फिरना पसंद है तो वो भी करिए। दूसरी बात, टाइम टेबल फिर कह रहा हूं वो मत बनाना, 5:30 बजे उठूंगा, 6 बजे फ्रेश हो लूंगा, 7 बजे ब्रश कर लूंगा, 8 बजे नहा लूंगा, फिर 8 से 11 पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा। वो टाइम टेबल कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा रूटीन जो है वो हमेशा सेम सा चले, दैट इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। लेकिन ये आप सुबह लिख लीजिए ऊपर, या फिर वीक का बना लीजिए कि मुझे इस वीक में इस दिन ये पढ़ना है, और वो टारगेट पूरा ही होना चाहिए। क्लियर। और चाहो तो 6 के 6 वीक का बना सकते हो, एक दिन बैठ के 6 के 6 वीक का बना सकते हो। आपके पास 6 या 7-8 वीक पड़ेंगे 2 महीने में, पूरा बना सकते हो। इस तरह बना दो कि हर टॉपिक कम से कम 2-2 बार आप पढ़ लें, इस तरह आप बना दो। क्योंकि तैयारी तो दोस्तों आप अभी तो स्टार्ट कर नहीं रहे हैं, तैयारी तो आपने जिस दिन से फॉर्म भरा तब से ही स्टार्ट है आपकी, और तैयारी तो 2019 से 18 से भी चल रही है आपकी। तो मैक्सिमम बच्चे मैं जहां तक मानता हूं जिनके बीच में कंपटीशन है एक्चुअल में, वो वही बच्चे हैं जिनको ये 0 से स्टार्ट नहीं करना है, वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। बहुत से टॉपिक्स पर आपकी अभी भी अच्छी पकड़ है, बहुत से टॉपिक्स मैथ्स रीजनिंग तो बच्चों ने कंप्लीट भी कर दिया होगा, हिंदी इंग्लिश कंप्लीट भी कर दिया होगा। ये तो वो है कि आप अपने अगर पढ़ लिया है तो फिनिशिंग टच कैसे दें, और अगर नहीं पढ़ा है तो कैसे 2 महीने के अंदर सिलेबस को कवर करके आप अपने आप को एक संतुष्टिदायक स्थिति में ला सकते हो कि हां आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी स्ट्रेटजी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।